प्लीज हेल्प मी। वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज। काम डाउन। कौन है? वो विजय प्रताप सिंह। रॉबिन, अब ये लड़की विजय प्रताप सिंह की हिफाजत में है। अगर तू और तेरे ये टट्टू अभी इसी समय यहां से नहीं गए तो कसम महादेव की तेरी रगों में खून की जगह बारूद भर दूंगा। मैं अगर चाहूं तो अभी इसी समय तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, लेकिन इतनी आसान मौत में तुम्हें नहीं दूंगा। पहले ये लड़की मरेगी और फिर मरेगा तू। लेकिन मुझे दिन का उजाला नहीं चाहिए। मैं तुझे अभी मार सकता हूं। मुंबई की एक जर्नलिस्ट यहाँ रत्नागढ़ में कैसे आ गई, और वो भी चौधरी बंगलो में? मैं यहाँ पे विक्रम सिंह का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चौधरी बंगलो में इंसान नहीं शैतान रहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इंटरव्यू जल्दी शुरू कीजिए। आप जी सर। सर, आपने यहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूल खोला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको इस चीज की प्रेरणा कहाँ से मिली? इंटरव्यू के बाद विक्रम कहीं बाहर चला गया और मैं और सैंडी हवेली का टूर करने लगे। मैं उससे थोड़ा आगे निकल गई और मैंने वहां पे उसे देखा। किसे? यहाँ बहुत राज छुपे हुए मैडम, बिना किसी बात झाका नहीं करते। छोटे मालिक को पता चल गया ना तो आप भी अंदर ही मिलोगी। ये छोटे मालिक कौन है? चौधरी रॉबिन सिंह, इंसान की शक्ल में शैतान है। चलिए, अब टूर हुआ खत्म, आप दोनों जाओ अब। चलते हैं सुमन, ये पहलवान भी कोई कम शैतान नहीं लग रहा। आपने एक जागे हुए नागरिक की तरह यहाँ आकर कंप्लेंट लिखाई। आप निश्चिंत होकर बम्बई जाइए, यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। आपकी बात सुनकर यहाँ सब सत्ते में क्यों आ गए? हाँ, क्या आप में से कोई नहीं चाहता कि कांस्टेबल रीना वापस आ जाए? और वो रॉबिन किसी पुलिस वाले को कैसे किडनैप कर सकता है? हाँ, पत्रकारिता के बाहर भी ना एक दुनिया है, और वो ये दुनिया है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप चुपचाप अपने घर लौट जाइए, इसी में आपकी भलाई है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैं घर तभी जाऊंगी जब मैं कांस्टेबल रीना को उस रॉबिन के चंगुल से बचा लूंगी, समझे आप? रॉबिन और उसके गुंडों से बचते हुए मैं यहाँ इस हवेली तक आ गई। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज आप रीना और सैंडी को बचा लीजिए। ये विजय प्रताप सिंह का वादा है तुमसे कि रीमा और सैंडी सही सलामत घर आ जाएंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारा वो छोटा भाई रॉबिन, उसने 2 लोगों को कैद करके रखा है। विजय, मैं रॉबिन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। सुनना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे उस छोटे भाई ने 2 लोगों को कैद करके रखा है, कांस्टेबल रीना और सैंडी। 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर 2 दिन में वो सही सलामत नहीं मिले तो तुम्हारा ये चौधरी बंगलो इसे जलाकर राख कर दूंगा मैं। रॉबिन! अरे भैया आप क्या? भैया रॉबिन, सच बताओ कि रीना और सैंडी तुम्हारे कब्जे में, और अगर झूठ बोला तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। भैया, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ क्या? है? आपके सर की कसम भैया, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। विक्रम और विजय की दुश्मनी क्यों हुई थी? आप मुझे बता सकते हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उनके बीच में कभी दोस्ती भी थी, ऐसी दोस्ती जिसकी मिसाल पूरी रत्नागढ़ में दी जाती थी। देखना विजय, विक्रम भैया जीतेंगे आज मैं विक्रम भैया, विक्रम भैया, विक्रम भैया।
विजय भैया हार गए। रॉबिन, चाहे मैं जीता हूं लेकिन विजय हारा नहीं है। क्या भैया, हारे तो हैं, और कैसे हारते हैं? विक्रम बच्चा है, जाने दो। तो उनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? विजय और विक्रम की दोस्ती को शैतान की नजर लग गई। विजय भैया, रॉबिन, शराब पी रखी है तुमने? सच बोलने के लिए हिम्मत लगती है भैया, इसलिए भी है। सच? कैसा सच? सुनोगे आप एक सच? बताओ। आपके बेबी सुमन का चक्कर मेरे भाई विक्रम के साथ है। रॉबिन, जबान को लगाम दो अपनी। क्या बकवास कर रहे हो? लगाम तो आपको अपनी बीवी पे लगाना चाहिए, वो आपने लगाया नहीं। गुड नाइट। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? सुमन, मुझे सच सच बताओ, क्या विक्रम तुमसे प्यार करता था? हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने कभी... सुमन, तुम फिर आगे क्या हुआ? फिर होली की वो शाम आई जो ना आती तो सब सही रहता। क्या हुआ विजय, तू होली नहीं खेल रहा है? एक बात बता विक्रम, तू सुमन से अब भी प्यार करता है ना? एक बात बता, अगर सुमन मेरे साथ नहीं होती तो तू उससे शादी कर लेता ना? विजय, मेरी इज्जत करना सही, कम से कम सुमन की इज्जत का तो ख्याल रख। वाह, सुमन पत्नी मेरी है और उसकी इज्जत का ख्याल तुझे है। अच्छा दोस्त है तू। हैप्पी होली। सुमन, 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 किसने किया? सुमन! विक्रम! क्यों मारा तूने सुमन को? क्या हुआ सुमन को? मर गई सुमन, और मरने से पहले उसने एक ही नाम लिया और वो नाम तेरा था। भैया भैया भैया, क्या कर रहे हैं विजय भैया आप? विजय, मैंने सुमन को नहीं मारा, लेकिन जिसने भी मारा है ना, मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। चल बल्ली। सब खत्म हो गया। मालकिन चली गई। मालकिन को मारने वाला कोई और है। सुमन, क्या बात है? वो रॉबिन का फोन आया था। ठीक है। रॉबिन चाहता है कि सैंडी और रीमा को छोड़ने के बदले आप ये हवेली उसके नाम कर दो। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? रॉबिन, मैं अभी उसे फोन लगाता हूं। क्या हो गया भैया, क्यों बुला लिया? बाहर इतना अच्छा डांस चल रहा था, तो छोड़ के आना पड़ा मुझे। क्या हो गया बताओ? तू विजय से हवेली वापस ले रहा है? हाँ, तो नहीं मांगता क्या? वो हवेली मेरी है। मेरे बाप ने विजय के बाप को खैरात में दी थी, फिर आके उसके ऊपर मांग लिया मैंने। तू पागल हो गया? अब वो हवेली विजय की है और तू उससे वापस नहीं लेगा। मैं इस रतनगढ़ का राजा हूं। जो चीज मुझे प्यार से मिली तो अच्छी बात, और अगर प्यार से नहीं मिली तो मैं उसे छीन लेता हूं। देखिए रक्षक, सिर्फ टुक टुकी ऐप पर